श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में आता है गाजेंद्र मोक्ष की कथा। प्रभु जी ने किस प्रकार से गाजेंद्र को मोक्ष किए थे, आप लोग सुनिए। जगदीश तुम्ही जन माया तुम्हारी है, हम किसके कहेंगे जब काया तुम्हारी है। जगदीश तुम्ही जाने जो माया तुम्हारी है, हम किसे कहेंगे काया तुम्हारी है। यहाँ मन की कल्पनाएं, ये तन ही यातनाएं, क्या करणी हमारी है, लीलाधर ये तुम्हारी है। लीलाधर ये तो तुम्हारी है। संभव नहीं है अंग हो जड़ पेड़ बीज तीनों का, ये देखूं किसकी जब साया तुम्हारी है। जगदीश तुम्ही जने जो माया तुम्हारी है। गोकाल चक्र मुझको चक्र खिलाया, लेकिन अनुरोध को डर क्या है जब दया तुम्हारी है। जगदीश तुम्ही जन पर ये माया तुम्हारी है। अब जा कर के जो है इतना देवी और देवता विनती को करते करते और कहते हैं बहुत प्रेम के साथ में, गाजेंद्र मोक्ष की चरित की तरफ ले चलते हैं। जितना ज्ञान वैराग्य से होता है आधार, लिखती है वहाँ असर एक आत्मा झनकार। इस प्रणाम में हम यहाँ कहते हैं इतिहास, निरपत चरित गज ग्राह की सुनो सहित विश्वास। कहे कि विश्वास के साथ परमात्मा ने गाजेंद्र को मोक्ष किया था। सरवर पर एक गाजेंद्र बलि पानी पीने आ गया कहीं, पानी पी कर हथनी के समेत करने लग गया बिहार वहीं। जा करके पानी को पीता है और पानी को पी करके वो बिहार घूमना टहलना चालू करता है। पानी के कल कल्प ध्वनि सुन कर अंदर से गरह निकल आया, झट पकड़ लिया धोखे ही में, फिर जल में खींच कर दिखलाया। ले जा कर के जल में इनको खींच करके दिखलाता है और दिखला करके कहता है क्या, वह पानी का तकवर था, यह पृथ्वी का जोरवर था, यह अपनी माया जगहों पर दोनों पर जोर बराबर था। जा कर के उनको देखा कि पूरा जोर उनका बराबर का बराबर था, कोई बलशाली जो है कमज़ोर नहीं था। तब जा कर के कहते हैं अपने अपने बल के मद में हर एक दांव दिखलाने लगा, वह भीतर को खींचने लगा, वह बाहर को झटकने लगा। उन दांव पेंच के कांटों में
हीन एक बलिधाम हुआ, राजन सीधी सी बात है, वह बरसों तक संग्राम हुआ। जा करके 12 महीने तक जो है 12 महीने तक संग्राम होता है, न कोई जीतता है न कोई हारता है। जब 12 महीने तक संग्राम वो चलता है तब जा कर के आगे क्या हुआ। चलना पड़ गजराज का जल में अधिक उपाय, अस्तुत रह गया अंत में ऊपर सूंड उठाए। ले जा कर के वो अपने सूंड को ऊपर को कर देता है। जब आपने सूंड को ऊपर किया तब आगे क्या हुआ। हो गई देह सब चोर चोर, थमने वाली सांस न रही, तिल भर रह गई सूंड बाहर, जीवन की कुछ आस न रही। आखिर दम को खींचता हुआ वह बेचारा चिक्कार उठा, जब दम न रहा दम भरने का, तब दम भर राम पुकार उठा। तब जा कर के वो प्रभु रामचंद्र जी को पुकारता है हाथी। जब जा कर के अपना गज राम को पुकारता है और कहता क्या है, एक राम तू ही सहारा, राम सहारा बन जाओ, एक राम सहारा तुम ही, एक राम सहारा बन जाओ। आया शरण में तेरी तुम तो निभा जाओ, एक राम सहारा बन जाओ, हे राम किनारा बन जाओ। और जा करके हाथी ने अपना रामचंद्र जी को पुकारना चालू कर दिया कि हे प्रभु रामचंद्र जी तुम एक सहारा बन जाओ। और बन करके तब कहते हैं क्या, राजन वहाँ केवल एक आहार, त्रिभुवन के पर्दे काट गए, विष की दिशाएं छाड़ चली, सुरकत के करतांग उखाड़ चली, भर गई सरासर खंभासी, मैदानों में वीरानों में, जा चुकी सोल सी वहाँ पुकार, वैकुंठनाथ के कानों में। जाकर जब उनके कान में पड़ता है करुण भरी पुकार, तब जा कर के कहते हैं बहुत प्रेम से कहे, करुणा भरी पुकार पर फिर न हुआ विश्राम, गरुड़ सवारी त्याग कर गमने करुणा धाम। जा कर के करुणा धाम जा कर के उनके पास उनकी चिघार को सुन कर के पहुँच जाते हैं और पहुँच कर के कहते हैं क्या, इस आने में भी क्षण ना लगा, इतना कम समय लगाया है, गजनेरा रह कर कह कर माँ भी ना पूर्ण कह पाया है, गरा को मारा गज को उबारा, गरुण ध्वजा बाहर आया है, देवों ने जय जय ध्वनि करके स्वर्ग से फूल बरसाया है। जा करके स्वर्ग से देवी और देवताओं जो है अपना इसी प्रकार से फूल को बरसाना चालू कर दिए और कहते हैं क्या बहुत प्रेम के साथ,
इस आने में भी क्षण न लगा, इतना कम समय आया। गरुड़ ध्वजा फहरा करके तब अपना कहते विष्णु देव के चरणों पर लौट गया गजराज। पद छूने के साथ ही बदल गया सब साज। जा करके उनके पद को छूता है, पद माने चरण, चरण को छूता है और छू करके कहता है क्या हो गई वही गर्भ देह, नैनों से आंसू बहाने लगे। उनके मस्तक को चूम चूम योजना मनोरंजन कहने लगे। जा करके उनके चरण को चूम करके तब कहते हैं क्या प्रियवत साप्त वस पशु तन पा, मूर्छा से दुख उठाया है, लेकिन अब तो भाग्य तुम्हारे ने फिर उस पद पर पहुँचाया है। इसलिए शास्त्र अब तुम्हें गर्भलोक प्रस्थान करो। अभिमान और अज्ञान छोड़ मेरे चरणों का ध्यान करो। जा करके बताए कि हे गाजेंद्र, तुम जाइए हमारे चरणों का ध्यान कीजिए और तुम्हारा जो है उद्धार हो गया और कल्याण हो गया। तब कहते हैं जयत जयत सुरधाम कहाँ उसने किया बयान, कह बिनती आनंद से जयत कृष्ण भगवान। जा करके गाजेंद्र को जो है मोक्ष कर देते हैं और मोक्ष करके गाजेंद्र जब मोक्ष होता है तब जा करके एक बात का सलाह देता है गाजेंद्र। कहता क्या है व्यर्थ जाएगी नहीं दिन की फरियाद कभी, व्यर्थ न जाएगी दिन की फरियाद कभी, काम आ जाएगी उस नाम की बुनियाद कभी, काम आएगी उस नाम की बुनियाद कभी, करेगा याद उन्हें भक्त जो सच्चे ये दिल से, करेगा नाथ भी है बंध उसे याद कभी, विनीत विष के बंधन से घबराए हरगिज, वही कृपा करेंगे तुझे आजाद कभी, व्यर्थ जाएगी नए दिन की फरियाद कभी। कहाँ अनिरुद्ध राम का नाम वफाया न जाएगा, करते रहोगे जीवन में वफाया न जाएगा, करोगे व्यर्थ जीवन में फरियाद वफाया न जाएगा। जा करके गाजेंद्र का मोक्ष कर देते हैं और गाजेंद्र का मोक्ष करने के बाद वो अपना राम के नाम का गुणगान करता है। इसीलिए भक्तों कहते हैं कोई कर्जी हो, कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, गाजेंद्र मोक्ष का अगर जो पाठ कर लेता है तो उसका जो है कष्ट दूर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं गाजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से ये लाभ होता है। आनंद कंद भगवान की जय।